जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं रंजना ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं जल्द से जल्द अपलोड करके सभी संगत परिवार के बीच पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और सत्संग शेयर करने की ये सेवा मुझे प्रदान की। दिल की गहराइयों से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाप। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप सभी संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहते हों तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपने रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप्ड मैसेज के थ्रू या फिर किसी पेपर या रजिस्टर पर अपना शुक्राना सत्संग साफ और मोटे अक्षरों वाली राइटिंग में लिखकर उसकी फ़ोटो खींचकर भी आप मुझे भेजते हैं तो भी आपका शुक्राना सत्संग मैं जल्द से जल्द सभी संगत परिवार के बीच शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। संगत जी, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी कि जब भी आप सत्संग सुनते हैं तो पूरा सुना कीजिए, चाहे वो मेरे प्लेटफॉर्म का हो या किसी और का हो। और आप सत्संग को सुनने के बाद लाइक ज़रूर किया कीजिए, साथ ही कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर गुरु जी की ब्लेसिंग को प्राप्त ज़रूर किया कीजिए। और अगर आपको सत्संग में कोई ऐसी चीज़ लगती है सुनने के बाद में कि ये तो मेरी ही लाइफ से रिलेटेड है तो वो कमेंट में ज़रूर लिखा कीजिए, ताकि नई जुड़ने वाली जो संगत हैं उनको भी उससे मोटिवेशन मिले। और संगत जी, आपके एक लाइक और कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि हम चाहें अपने कामों को बाद में करें, लेकिन पहले गुरु जी की सेवा करते हुए सत्संग आपके शेयर करें। तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर किया कीजिए। इससे ना सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलेगा बल्कि आप लोगों को भी गुरु जी की ब्लेसिंग प्राप्त होगी। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी सत्संग का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं आज का शुक्राना सत्संग, जो कि एक छत्तीसगढ़ से एक आंटी जी का है और दूसरा पुणे की आंटी जी का है। तो आप भी मेरे साथ बोलिएगा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी महाराज के चरणों में बैठ के एक छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित करने जा रही हूँ। सत्संग बोलते हुए मुझसे जाने अनजाने में कोई भी भूल चूक हो जाए तो गुरु जी महाराज से मैं पहले ही क्षमा याचना अनंतम बार क्षमा याचना चाहती हूँ। गुरु जी महाराज की प्यारी संगत से अनंतम बार क्षमा याचना चाहती हूँ। तो सत्संग ऐसा है संगत जी कि बहुत दिन से गुरु जी महाराज के मैसेजेस आ रहे थे, तुझे बहुत जल्दी 2 खुशखबरियाँ मिलेंगी। तो मैंने बोला ठीक है, ध्यान नहीं दी, बट गुरु जी महाराज की जितने भी मैसेजेस आते हैं, सत्संग आते हैं, उसमें मेरा बहुत 90% मार्गदर्शन मेरे जीवन में मुझे मिलता है। तो एक खुशखबरी ये रही आज की, आज 25 जुलाई है कि मेरे हस्बैंड अंकल ने कल पूरा अपना मेडिकल चेकअप कराया। बहुत सारी उसमें रिपोर्ट्स जो हैं गुरुजी महाराज की कृपा से नॉर्मल आई हैं। जो कोलेस्ट्रॉल, शुगर वगैरह, यूरिक एसिड वगैरह सब हाई था, वो सब कंट्रोल में आया है गुरुजी महाराज की कृपा से। गुरुजी महाराज जी ने हमको अर्जुन का काढ़ा पीने कहा था, वो भी हम लोग पी रहे थे लगभग 4 महीनों से। गुरुजी महाराज ने हमको सुबह खाली पेट मेथी का दाना रात भर फीका हुआ जो था उसे खाली पेट सुबह खाने कहा था, वो भी हम खाते आ रहे थे 3 महीने से। और अर्जुन का जो काढ़ा होता है, अर्जुन छाल का काढ़ा, उसको हफ्ते में 2 दिन पीने गुरुजी महाराज ने एक सत्संग के थ्रू हमें सुनाया था, जिसमें कहा था कि अर्जुन काढ़ा को 2 गिलास पानी में कुछ मात्रा लगभग 1 चम्मच के लगभग लेना है। 2 लौंग को कूट के डालना है, 1 इलायची कूट के डालना है, 1 चुटकी दालचीनी भी उसमें डालना है और उसको जब तक उबालना है तब तक उबालना है जब तक वो 1 गिलास ना हो जाए। फिर उसे सुबह सुबह हम खाली पेट पी सकते हैं, हल्का गुनगुना पी सकते हैं या ठंडा करके पी सकते हैं। तो वो भी हम लोग करते आ रहे थे संगत जी। 1 साल
से मेरे हस्बैंड अंकल शुगर की दवाई ले रहे थे, फिर भी शुगर ज़्यादा ही आ रही थी। तो गुरुजी महाराज ने कई सत्संग में हमें सुनाया था सत्संग में कि रात को मेथी दाना गुरुजी महाराज जी के स्वरूप के सामने रखना है पानी में भिगो के, और साथ ही साथ अरदास करनी है कि गुरुजी महाराज ये जो मेथी का दाने हम आपके सामने आपके चरणों में रख रहे हैं वो हमारी शुगर की दवाई बन जाए। तो हमने वैसे ही किया, जिससे हमें बिल्कुल गुरुजी महाराज की कृपा से फ़र्क दिखा और मेरे हस्बैंड अंकल की शुगर जो है वो बहुत अंडर कंट्रोल आ गई। और एक और खुशखबरी ये थी कि हमारी एक रिश्तेदार हैं जिनके लिए मैंने पहले शुक्राना सत्संग शेयर किया था कि कैसे उनके बेटे का ऑटो पलट गया था और गुरुजी महाराज जी का जो स्वरूप था ऑटो से वो बिल्कुल गायब हो गया। बहुत उसने आसपास ढूंढा मगर गुरुजी महाराज का स्वरूप उनको नहीं दिखाई दिया, मगर ऑटो पलटने के बावजूद भी किसी को भी कोई चोट नहीं आई। तो ये शुक्राना सत्संग में पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो आज ही एक खुशखबरी, दूसरी खुशखबरी ये मिली कि जो हमारी रिश्तेदार आई थी, भाभी लगती है वो रिश्ते में, तो उनकी बहू प्रेग्नेंट थी। तो उनको एक दिन गुरुजी महाराज जी ने बाल स्वरूप में दर्शन दिए और वो सोई थी। तो उन्होंने कहा कि अरे गुरुजी आप यहाँ आ गए। तो गुरुजी महाराज जी ने कहा हाँ मैं बस घूमते जा रहा था तो सोचा मैं यहाँ आ जाऊँ। बस इतना ही उन्होंने सपना देखा था सुबह सुबह और गुरुजी महाराज अंतर्ध्यान, माफ़ी चाहूँगी सपना कह दिया मैंने, दर्शन दिए गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए और अंतर्ध्यान हो गए। तो उन्होंने जब मुझे अपना ये सपना बताया था, वो पिछले मंथ जून में आई थी यहाँ हमारे घर, तो मैंने उनको तभी कहा था कि अब आपके यहाँ गुरुजी महाराज जी बाल स्वरूप में या उनकी कृपा से आपके यहाँ गुरुजी महाराज की कृपा से अच्छा सा स्वस्थ बालक आएगा। तो आज उज्जैन से उनके यहाँ से फ़ोन आया कि उनकी बहू को एक हेल्दी स्वस्थ बेटा पैदा हुआ है, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे और धीरे से सब कुछ चीज़ें ठीक हुई और अच्छे स्वस्थ बच्चे को, बेटे को उन्होंने गुरुजी महाराज की कृपा से जन्म दिया। तो ये मेरे 2 शुक्राना सत्संग थे और 2 खुशखबरियाँ जो गुरुजी महाराज मुझे सत्संग के माध्यम से बार बार बोल रहे थे कि 2 खुशखबरियाँ मिलेंगी। तो ये वो 2 खुशखबरियाँ थी। और फिर से मैं अनंतम बार क्षमा याचना चाहूँगी गुरुजी महाराज से और गुरुजी महाराज की प्यारी संगत से, अगर मुझसे जाने अनजाने में सत्संग बोलते हुए कोई भी गलती हो गई हो तो गुरुजी महाराज और गुरुजी महाराज की संगत मुझे अनंतम बार सबसे मैं क्षमा चाहूँगी, मुझे माफ़ करेंगे। और अगले सत्संग की तैयारी करते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला शुक्राना सत्संग पुणे की आंटी जी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी गया बिहार से बोल रही हूँ। ये जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है शुक्रवार का। रात के 12:18 हो रहे हैं और मैं गुरुपा के सामने अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी क्या बुलवाएंगे पता नहीं, जो भी बुलवाएंगे यही बुलवाएंगे, मुझे कुछ नहीं मालूम। संगत जी, अभी 4-5 दिन से मेरा दिमाग थोड़ा काम नहीं कर रहा है और बहुत डिस्टर्ब है, लेकिन गुरुपा पे बहुत भरोसा है, सब गुरुपा ठीक कर देंगे। मेरे जीजा जी एम्स में दिल्ली में एडमिट हैं और उन्हें हार्ट का ऑपरेशन होने वाला है और पहले तो डॉक्टर मना कर दिया था ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन अभी गुरुपा के मेयर से एक डॉक्टर आया और हाँ बोला है ऑपरेशन के लिए। तो पहले तो सारे डॉक्टर बोल रहे थे नहीं होगा अभी, आप कहीं और जाओ। फिर हम लोग बहुत गुरुपा से अरदास किए कि गुरुपा कहाँ जाएंगे, आप कुछ कीजिए, मदद कीजिए। तो कल गुरुवार का दिन था, फिर हम लोग अरदास किए तो एक डॉक्टर आया और बोला नहीं इनका हालत ठीक नहीं है, यहीं इनका इलाज होगा, यहीं ऑपरेशन होगा,
आप लोग फाइल वाइल जल्दी तैयार कीजिए, सारा टेस्ट करवाइए और मंडे को ही इनका ऑपरेशन होगा। तो इसके लिए गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना कि डॉक्टर के रूप में आकर गुरुपा इतना बड़ा मदद किए हैं और आगे भी गुरुपा ही करेंगे। जो भी ऑपरेशन करना होगा, जो भी इलाज करना होगा, गुरुपा ही करेंगे जीजा जी का मेरा। और हम लोग को बहुत भरोसा है जीजा जी पे कि वो सही सलामत आएंगे। गुरुपा पे भरोसा है कि जीजा जी को लेके अच्छे से आएंगे सही सलामत। हमारे बड़े हैं घर के, बड़ों का आशीर्वाद हम लोग के ऊपर बना रहे, इसके लिए गुरुपा इतना तो ज़रूर करेंगे। सबका संगत जी सब लोग प्रेयर करिए कि मेरे जीजा जी अच्छे होके आएँ, उनका ऑपरेशन सफल हो, सही से आएँ। यही मेरी गुरुपा से अरदास है और ये मेरा शुक्राना सत्संग यही है। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी मैं। और दूसरी ये है कि मेरी बेटी पुणे में अकेली है, उसका भी तबीयत ठीक नहीं है। गुरुपा के भरोसे मैं उसे अकेले भेजती हूँ पूना बिहार से। तो गुरुपा उसके अंग संग है, मुझे पता है, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ा। गुरुपा रक्षा करें और हर समय अपने नातिन के साथ रहें। मुझे पता है कुछ बड़ा है, छोटे कष्ट में काट रहे हैं, लेकिन वो भी बच्ची है, अकेले है गुरुपा, उसका ख्याल रखिए। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हर पल साथ रहते हैं हम लोग का, हर समय मदद करते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और बस मैं तो यही दिन रात अरदास करती हूँ कि बाबा हम सबकी रक्षा करिए, जितने संगत परिवार हैं सबकी रक्षा करिए, सबका अंग संग रहिए, उंगली पकड़ के रहिए गुरुपा। मेरा यही शुक्राना सत्संग है। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ये थे दोनों आंटी जी के बहुत ही ब्लेस सत्संग, जिसमें छत्तीसगढ़ की आंटी जी को गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि उन्हें कोई 2 गुड न्यूज़ मिलने वाली हैं, खुशखबरी मिलने वाली हैं। और वाकई आंटी जी को खुशखबरी मिली। उन्हें ये भी सत्संग थे कि कुछ उपाय उन्हें बताए जा रहे थे किसी हेल्थ इश्यूज़ को लेकर, और आंटी जी ने वो उपाय किए अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए। और गुरुजी ने खुशखबरी के रूप में उनके हस्बैंड की जो सारी रिपोर्ट्स थी वो नॉर्मल दिखाई। उन उपायों के थ्रू आंटी जी को इन चीज़ों से, हेल्थ इश्यूज़ से छुटकारा मिला। उनका कोलेस्ट्रॉल, शुगर, बीपी जो भी था उनके हस्बैंड का, वो सब ठीक हुआ। और आंटी जी की एक जो रिलेटिव्स के यहाँ पर जो बेबी कंसीव किया हुआ था किसी ने, और उनको कुछ जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग उनको ड्रीम दर्शन में मिली और उनको जो नॉर्मल तरीके से बेबी हुआ और हेल्थ उनकी अच्छी है अब इस टाइम। तो इसी तरह से गुरुजी सबके साथ रहें, सबको ब्लेसिंग देते रहें। जो कोई भी एस्पेक्ट कर रहे हैं उनके घर में इसी तरह से गुरुजी की ब्लेसिंग से हेल्दी बेबी आए। और सेकंड सत्संग में जो आंटी जी के जीजा जी हैं, तो आंटी जी आप परेशान मत होइए। जिस तरह से पहले छत्तीसगढ़ की आंटी जी के हस्बैंड के लिए गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग भेज के उनको ठीक किया, तो इसी तरह से आपके जीजा जी भी ठीक होकर हॉस्पिटल से आएंगे। और गुरुजी अपनी ब्लेसिंग सब पर बनाए रखिए, सर्वदा भला कीजिए। मंत्र जाप के साथ अगले शुक्राना सत्संग को शेयर करने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।